Dear student, you know very well that for the last four video we have been discussing about the investigation to the police and their power to investigate under chapter 13, section 173 to 196 of BNSS, and earlier it was chapter 12, section 154 to 176 of the CRPC. We have already uploaded 4 video regarding the same topic, and it is now the last video in which we will discuss the section 194 to till 196. So thereafter the investigation chapter will be over. So let us proceed under section 194, which talks about the police to inquiry and report on suicide case. अगर इट मीन्स दैट कि इस सेक्शन में 194 में स्पष्ट है कि जो पुलिस जो है ऐसे मामले की इंक्वायरी और रिपोर्ट बना रही है जो कि सुसाइड केस से संबंधित है या इसके और भी रिलेटेड केसेस संबंधित है। इसके सेक्शन 194 के सब क्लास 1 को देखें। when officer in charge of police station or any other police officer which empowered by the state government receives information, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यानी एनी अदर ऑफिसर्स को ये इंफॉर्मेशन रिसीव होता है दैट अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड कमिट किया है या फिर हैज बीन किल्ड बाय अनदर, यानी किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति ने मार दिया है, या बाय एन एनिमल, किसी व्यक्ति को एनिमल्स ने मारा है, या फिर बाय मशीनरी, कोई व्यक्ति मशीन में आने से या मशीन के चपेट में आने पर उसकी मृत्यु हो गई है, और बाय एन एक्सीडेंट, या किसी दुर्घटना में सड़क दुर्घटना में या एक्सीडेंट से या ट्रेन से एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई है, और हैज डाइड अंडर सर्कमस्टांसेस, या किसी ऐसी परिस्थितियों में वो मरा है, रेजिंग अ रीजनेबल डाउट, जहां पर कि युक्तियुक्त संदेह है दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, जहां पर रीजनेबल डाउट है कि ये जो मृत्यु हुई है वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कारित की गई होगी। He shall immediately give information to the nearest एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है कि जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन यानी यदि ऑफिसर को मिलती है, वो तुरंत जो है नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो कि जिसको कि इम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट, जिसको कि पावर दी गई है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो कि डीएम हो सकता है या एसडीएम हो सकता है, कि वो शायद प्रोसीड टू द प्लेसेस, वो उस स्थान पर जाएगा वेयर द बॉडी ऑफ सच डिसीज पर्सन इज, जहां पर कि ऐसे डिसीज पर्सन की बॉडी रखी गई है, इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट, वहां के 2 किसी सम्मानित व्यक्तियों के समक्ष जो है वो जो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। तो यहाँ पर जो कि पूरा का पूरा अगर आप सेक्शन 194 की जो सेक्शन 194 सब क्लॉज 1 का जो स्पिरिट है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, चाहे आत्महत्या के द्वारा होती है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारने से होती है, या किसी एनिमल के द्वारा, या फिर किसी मशीनरी के द्वारा, या फिर एक्सीडेंट के द्वारा, या फिर रीजनेबल डाउट है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी हत्या की होगी, तो ऐसी स्थिति में तुरंत वो जो है पुलिस थाने का भारसार अधिकारी जो है वो तुरंत जो है डीएम या एसडीएम को सूचित करेगा। जो यहाँ पर बात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की गई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात नहीं की गई है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो डीएम एसडीएम लेवल के व्यक्ति होते हैं, उनको वो सूचित करेगा। वो डीएम या एसडीएम जो है वो तुरंत घटनास्थल पर जाएंगे और 2 लोगों के प्रेजेंस में जो है इनकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी, और फिर वो केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा। और उस जब वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में वो उस रिपोर्ट में अपरेंट काज ऑफ डेथ डिस्क्राइबिंग सच वुंड फ्रैक्चर्स, वो कोई भी घाव, फ्रैक्चर, टूटे फूटे का निशान, ब्रूसेस एंड अदर मार्क ऑफ इंजरीज, जो भी उस बॉडी में जो भी मार्क इंजरी को मिलेगा, फ्रैक्चर मिलेगा या फिर चोट के निशान मिलेंगे, फाउंड ऑन द बॉडी एंड स्टेटिंग इन व्हाट मैनर और व्हाट वेपन, किस
तरीके से और किस वेपन के द्वारा और किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है ये जो अगर जो चोट के निशान बने हैं, ये सारे की डिटेल जानकारी जो है वो इनके रिपोर्ट में वो प्रस्तुत करेगा। यानी कि जो बॉडी में कौन से चोट के निशान पाए गए हैं और वो निशान किस चीज़ के हो सकते हैं, फ्रैक्चर हुआ है, चोट लगा है या इंजरीज हुई है, और किस वेपन से हत्या की गई होगी या किस मैनर में हत्या की गई, इस तमाम बातों का उल्लेख जो है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट में ये करेगा। सेक्शन 194 का सब क्लॉज 2 ये कहता है द रिपोर्ट शैल बी साइन बाय सच पुलिस ऑफिसर। जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस केस को, उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उस पर साइन करेगा और उन जो 2-3 व्यक्तियों से भी उसके जो भी वहां पर घटनास्थल पर मौजूद होंगे उसके भी उसके साइन देंगे एंड शैल फॉरवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ऐसा इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है तुरंत जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम जो है विदिन 24 आवर्स जो है वो के भीतर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एसडीएम को वो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर जो है वो तुरंत भेज देगा। सेक्शन 194 का सब क्लॉज 3 कहता है कि यहाँ पर कुछ और कंडीशन बताई गई, कुछ स्पेशल कंडीशन बताई गई है कि अगर इफ व्हेन द केस इन्वॉल्व सुसाइड बाय वुमेन, जहाँ पर भी किसी ने महिला ने सुसाइड किया है, हत्या किया है विदिन 7 years ऑफ हर मैरिज, यानी किसी महिला ने जिसकी शादी 7 साल के भीतर हुई है, उस महिला ने अगर सुसाइड कमिट किया है या फिर, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस 194 का सब क्लॉज 3 स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताता है जो महिलाओं के लिए है कि अगर किसी महिला ने 7 साल शादी के 7 साल के भीतर अगर सुसाइड कमिट किया है, या दूसरा है द केस लेड टू द डेथ ऑफ ए विमेन, जहां ऐसा केस है जो किसी विमेन के डेथ के द्वारा डेथ कारित की गई है विदिन 7 years ऑफ हर मैरिज इन एनी सर्कमस्टांसेस, जहां पर आत्महत्या तो नहीं की गई है लेकिन महिला की मृत्यु हुई है जो शादी के 7 साल के भीतर है, और रेजिंग ए रीजनेबल सस्पिशियन, जहां पर कोई उचित संदेह है, उपयुक्त संदेह है दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन रिलेशन टू सच वुमन, कि उस महिला के खिलाफ किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया होगा। यानी कि पहला वाला जो क्लॉज है वो बात करता है महिला ने अगर आत्महत्या की शादी के 7 साल के भीतर, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि महिला शादीशुदा है और 7 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए उसकी शादी के और उसकी डेथ हो गई है, और डेथ को देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने उसके विरुद्ध ये डेथ कारित की गई होगी, या फिर तीसरा जो है वो क्लास करता है द केस रिलेटेड टू द डेथ ऑफ ए वुमन विदिन 7 years ऑफ हर मैरिज, जहाँ पर 7 साल के भीतर शादी के किसी महिला की मृत्यु होती है, एंड एनी रिलेटिव ऑफ अ वुमन, उस वुमेन के जिस महिला की मृत्यु कारित हुई है उस वुमेन के कोई रिलेटिव हैज मेड एन रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ, उस महिला के रिलेटिव ने अगर कोई रिक्वेस्ट की है कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, तो ऐसी स्थिति में उस केस की इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। और चौथा है देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, जहां पर जो डेथ हुई है वो जो है डाउटफुल है, या फिर पांचवा जो क्लास करता है 194 का पांचवा क्लास द पुलिस ऑफिसर फॉर एनी अदर रीजन कंसीडर इट एक्सपीडिएंट सो टू डू, यानी कि पांचवा है कहता है कि पुलिस ऑफिसर है और उसकी महिला की डेथ के बारे में वो तहकीकात करना जरूरी समझता है, तो ऐसे पूरे उपरोक्त 5 कंडीशन में 194 के 5 कंडीशन ऊपर बताए गए, उस ऊपर 5 कंडीशन में राज्य सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके अंतर्गत लगता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, इन 5 केस की इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तो उपरोक्त मामलों में मृतक की बॉडी को किसी नजदीक तुरंत जो है मृतक की बॉडी को किसी सिविल सर्वेंट, जहां पर लिखा हुआ है he shall forward the body with a view to its being examined to a nearest civil surgeon, किसी सिविल सर्जन जो नियरेस्ट सिविल सर्जन है उसके पास ले जाएगा, और अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा भी, यानी कि या तो किसी मेडिकल या तो किसी सिविल सर्जन के पास ले जाएगा ऐसी डेड बॉडी को, या फिर किसी ऐसे मेडिकल पर्सन के पास ले जाया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है इस पर्टिकुलर केस उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस से
लेकिन यदि बॉडी जो सिविल सर्जन या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ले जाने में बॉडी को कोई हार्म पहुंच रहा है, यानी बॉडी सड़ चुकी है या बॉडी डिकम्पोज हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो चाहे तो बॉडी को नहीं भी ले जा सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में वो जो है वो नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास जो है, अगर डाउट ऊपर पांचों परिस्थिति में डाउट, अगर जो मृत्यु है वो डाउटफुल है, तो उसका तुरंत वो मेडिकल एग्जामिन कराएगा। उपरोक्त से ये पूरा का पूरा, अगर आप सेक्शन देखें, सेक्शन 194 का सब क्लास 3, तो पूरा का पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि पुलिस ऑफिसर के पास पूरा अधिकार है कि अगर किसी महिला की मृत्यु 7 साल के किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के भीतर हो रही है, या फिर वो सुसाइड किया गया या अदर परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई है, तो ऐसे स्थिति पुलिस ऑफिसर जो है जरा सा भी संदेह होता है उसकी मृत्यु के बारे में, तो तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम कराकर पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाएगा कि कोई कहीं फॉल प्ले तो नहीं किया गया है। 194 का सबसेक्शन 4 ये कहता है द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। ये तमाम मजिस्ट्रेट जो है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात नहीं की गई। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा या एसडीएम होगा, और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड इन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी को, इस व्यक्ति को इस पर्पज से अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का चार्ज दे रखा है, तो ऐसे सारे व्यक्ति जो है वो ईएम यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की श्रेणी में वो आएंगे, और ऐसे व्यक्तियों को जो है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है बनाने का अधिकार दिया गया है इस 194 के अंतर्गत। तो ये यहाँ तक बात 194 की है। अब नाउ कम टू सेक्शन 195 विच टॉक्स अबाउट द पावर टू समन, यानी कि व्यक्तियों को कोर्ट में बुलाने का जो अधिकार है उसके बारे में चर्चा 195 में की गई है, जहां पर लिखा गया है कि 195 से क्लॉज 1 कहता है अब पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 194, यानी 194 के अंतर्गत अगर पुलिस ऑफिसर कोई मामले को जांच कर रहा है बाय ऑर्डर इन राइटिंग, किसी व्यक्ति को रिटन में ऑर्डर देकर समन 2 और मोर पर्सन एज एफोर्सेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टेट इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए 194 का जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस मृत्यु के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को जानता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वो समन करके बुला सकता है। और अगर वो व्यक्ति समन करके बुलाया जाता है, तो वो व्यक्ति जो है समन के दौरान जो भी बातें कोर्ट या पुलिस ऑफिसर पूछता है, उस बातों को वो जवाब देने के लिए बाध्य है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है shall be bound to attend to question truly all question other than the question the answer to which would have tendency to expose him to a criminal charges। यानी कि पुलिस ने अगर सम्मान देकर या कोर्ट ने सम्मान देकर बुलाया और कोई क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, तो उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सही जवाब देने के लिए वो बाध्य है, लेकिन उस सवाल का जवाब देने के लिए बात नहीं है जिसका नेचर ऐसा है कि उसको खुद ही अपराध में फंसाएगा। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 20 के अंतर्गत वो व्यक्ति प्रोटेक्टेड है कि वो उस सवाल का जवाब देने के लिए वो या तो चुप हो जाएगा या जवाब नहीं देगा, जो कि जिसका जवाब जो है उससे खुद ही इस अपराध में जो है इम्प्लीकेट करता है। क्योंकि विधि का सर्वसामान्य नियम है कि कोई भी व्यक्ति को अपने खुद के ऐसे बयान जो उसके खुद के विरुद्ध है बयान देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। यहाँ प्रोवाइडेड क्लॉज भी है, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि अगर कोई पुरुष है 15 साल से कम है और एबव द एज ऑफ 60 ईयर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति है जो 15 साल से कम है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल से ज्यादा है, या कोई विमेन है और मेंटली और फिजिकली डिसेबल, यानी कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन है, और अ पर्सन विद एक्यूट इलनेस, यानी 4-5 लोगों की ऐसी बात की गई है। या तो मेल पर्सन ऐसा है जो 15 साल से कम का है, या मेल पर्सन ऐसा है जो 60 साल से ज़्यादा का है, या फिर कोई महिला है, या फिर कोई फिजिकली और मेंटली डिसेबल पर्सन है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी गंभीर बीमारी एक्यूट इलनेस से पीड़ित है। ऐसे व्यक्ति को थाने नहीं बुलाया जाएगा। अर्लियर सेक्शन में हम जो देख चुके हैं कि इन तमाम व्यक्तियों को थाने को नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि वो उस व्यक्ति से खुद ही पूछा जाएगा कि वो जहां पर भी वो चाहे वो पुलिस ऑफिसर वहां जाकर जो है उससे मामले की तहकीकात कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो है वो थाने बुलाया नहीं जाएगा, फोर्सफुली उसको थाने नहीं बुलाया जा सकता है।
यहाँ प्रोवाइडेड फर्दर भी एक क्लॉज है, यदि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दर्ज कराना चाहता है तो उसे करने से रोका भी जाए। सामान्यतः यह सेक्शन ये कहता है कि उसको थाने नहीं बुलाया जाता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति स्वयं ही थाने आकर अगर बयान देना चाहता है तो उसे रोका भी नहीं जा सकता है। अब जहाँ तक 196 जो लास्ट सेक्शन है, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का जो लास्ट चैप्टर है सेक्शन 196 विच टॉक्स अबाउट द इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट टू कॉज ऑफ डेथ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। सब क्लॉज 1 कहता है व्हेन द केस इज ऑफ द नेचर, जो केस का नेचर ऐसा है, रेफर्ड क्लॉज 1 and 2 ऑफ सबसेक्शन 3 यानी ऑफ 94, यानी कि इस 94 का सबसेक्शन 3 जो है क्लॉज 1 यानी कि कोई 7 साल से जिसकी ऐसी महिला की मृत्यु के बारे में आत्महत्या करती है जो 7 साल से कम की उसकी शादी हुई है, या ऐसी महिला जो है की मृत्यु होती है जो जिसकी शादी जो है कि 7 साल के भीतर कोई ऐसे संदेहास्पद में उसकी मृत्यु होती है जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर वो मामला इससे संबंधित है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा वो इस 196 के अंतर्गत जो है वो इंक्वेस्ट करेगा। और एनी अदर केस मेंशन इन सबसेक्शन 1, या तो सेक्शन 3 का 1 and 2 से रिलेटेड मैटर है या 194 का क्लास 1 से रिलेटेड मैटर है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल हैव all power in conducting it with he would have been holding the inquiry to an offense। यानी कि ऐसे स्थिति में जो है मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या डीएम या एसडीएम को ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति का जो है वो इंक्वायरी होल्ड कर सकता है, उसी तरह से इंक्वायरी करेगा जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। अगर 194 का सब क्लॉज 1 और 3 का सब क्लॉज 2 में जो है अगर मैटर आ रहा है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। 196 का सब क्लास 2 कहता है वेयर एनी पर्सन डाइड और डिसअपियर, जहां भी 196 का क्लास 2 ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति या तो गायब हो गया है या मर चुका है, या फिर दूसरा क्लॉज ये कहता है कि रेप इन एलिज टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वेपन, किसी महिला के विरुद्ध जो है, किसी महिला के विरुद्ध ऐसी महिला है जिसके अगेंस्ट रेप कमिट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति या अगर पुलिस या महिला जो है अगर पुलिस कस्टडी में है या कोई अन्य कस्टडी में है जिसे मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने अधिकृत कर रखा है, तो इस संहिता के अंतर्गत ऐसी स्थिति में उस मामले की इंक्वायरी उसी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट किया गया है। या मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट होगा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डीएम, एसडीएम या एडीएम रैंक का कोई मजिस्ट्रेट व्यक्ति हो सकता है। 196 का सब क्लॉज 3 कहता है द मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन बाय हिम, यानी कि मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम उस केस की अगर इंक्वायरी कर रहा है तो उस केस में जो है इंक्वायरी के दौरान जितने भी एविडेंस उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे उसको वो रिकॉर्ड कर सकता है जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। 196 का सब क्लॉज 4 कहता है whenever such magistrate consider it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred, यानी कि मजिस्ट्रेट जिसके लोकल जुडिक्शन में अगर कोई क्राइम इस सेक्शन 194 के अंतर्गत हुआ है तो ऐसी स्थिति में और उसको लग रहा है मजिस्ट्रेट को कि डेड बॉडी जो का एग्जामिन कराया जाना चाहिए, लेकिन डेड बॉडी ऐसी है जिसको कि दफना दिया गया, यानी बात इंटर्ड की गई है, दफना दिया गया है और मजिस्ट्रेट को उसकी मृत्यु के कारणों को जानना है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट उसकी डेड बॉडी को जो दफना दिया गया है उसको पुनः वो खुदवा कर उसे बाहर निकलवाएगा और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक और भी कंडीशन है कि अगर डेड बॉडी ऐसी है जो डिकम्पोज हो रही है, जो निकलवाने से वो काफ़ी बुरी स्थिति में हो जाएगी तो या सड़ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है इस चीज़ को बॉडी निकलवाने को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि मजिस्ट्रेट को अगर लगता है सेक्शन 4 में 196 के कि बॉडी अगर गाड़ दी गई है तो भी उसको एग्जामिन कराना जरूरी है, तो वो गड़े हुए बॉडी को वो निकलवा कर मेडिकल एग्जामिनेशन उसका करा सकता है। 196 के सब क्लॉज 5 में बताया गया है कि जहाँ पर जब भी कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
या तो डीएम या एसडीएम जो है किसी केस की इस सेक्शन के अंतर्गत किसी केस की इंक्वायरी कर रहे होते हैं, तो इंक्वायरी के दौरान मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि डेड बॉडी जो मृतक है उसके रिलेटिव को उसकी सूचना देनी चाहिए, यानी कि जामिन को उसकी इंक्वायरी चल रही है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो मृतक है उसके रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो ऐसी सूचना देगा और उसके सहयोग की अपेक्षा कर सकता है। यानी कि जब इंक्वायरी जब दिन भी इंक्वायरी चले, उस इंक्वायरी के दौरान जो है वो चाहे तो उसके मृतक के जो रिलेटिव है वो इंक्वायरी के दौरान जो है अपना सहयोग दे सकते हैं और इंक्वायरी जो है वो अपने सामने उसकी देख भी सकते हैं। 196 का सब क्लॉज 6 ये कहता है कि जो है कि पूरे सेक्शन के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है या कोई जो भी व्यक्ति आयो है इंक्वायरी कर रहा है किसी ये इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर रहा है, तो अगर डेड बॉडी के मिलने के अगर मृतक की डेड बॉडी मिलती है 24 घंटे के अंदर जो है उसको मेडिकल एक्सपर्ट या सिविल सर्जन के पास यदि वो नहीं भेज रहा है, यदि सामान्य नियम है कि 24 घंटे के भीतर जैसे ही मृतक की डेड बॉडी रिकवर होती है उस डेड बॉडी को 24 घंटे के अंदर जो है वो किसी भी सिविल सर्जन या फिर किसी ऐसे मेडिकल ऑफिसर के पास भेजेगा जहां पर कि जो इस राज्य सरकार ने उसको इस कारणों के लिए अधिकृत कर रखा है। तो अगर बॉडी को वो नहीं भेज रहा है 24 घंटे के भीतर तो उसके कारणों को वो जो है वो लेखबद्ध करेगा कि वो क्यों नहीं बॉडी को वो भेज रहा है और पोस्टमार्टम के लिए, और पूरा रीजन बताएगा न भेजने का। उपरोक्त में एक प्रकार से जो मैंडेटरी कराया था कि जैसे ही कोई डेड बॉडी रिकवर होती है तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा, नहीं भेज रहे हैं तो उसका रीजन जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। और इसी जो 196 का जो है एक्सप्रेशन क्लॉज जो है वो ये कहा गया है कि जो टर्म है रिलेटिव्स, मैंने किसको किसको सूचना देगा उसमें कौन कौन से लोग आएंगे, तो इसमें बारे में बताया गया रिलेटिव टर्म्स के अंतर्गत पेरेंट, चिल्ड्रेन, ब्रदर, सिस्टर और स्पाउस, यानी 5 लोग हैं। पेरेंट्स है मृतक के माता पिता, मृतक के बच्चे, मृतक का भाई, मृतक की बहन और मृतक के स्पाउस जो है वो आएंगे। तो इस आधार पर जो है अगर आप देखें तो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर जो है वो जो हम लोगों ने पहले वीडियो से 173 से शुरू किया था और ये लास्ट जो सेक्शन है 196 तक की जो सेक्शन जो है वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन ऑल द 5 वीडियोस। अगर आप इसको समराइज करें तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर पहले वीडियो से देखें तो सबसे पहले 173 में विच टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन इन कॉग्निटिव ऑफेंसेस, कि जैसे ही कोई थाने में पुलिस के पास कोई सूचना कॉग्निटिव ऑफेंस की आती है तो कैसे वो रिपोर्ट दर्ज करेगा और रिपोर्ट की प्रति मुफ्त में फ्री एंड कॉस्ट देगा। रिपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी दर्ज करा सकता है, व्हाट्सएप से भी वीडियो रिकॉर्डिंग से भी ये दर्ज कराया जाता है। 3 दिन के उस व्यक्ति को जिसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दर्ज करा है उसको बुलाकर जो है साइन देगा और तमाम तरह की चीजें भी है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अंडर सेक्शन 173। अगर 174 में हम लोगों ने देखा था कि अगर इंफॉर्मेशन जो है नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस के संबंध में है तो उसका लिए अलग रजिस्टर बनेगा और उसको जो है वो रजिस्टर में दर्ज करके उस व्यक्ति को भेज दिया जाएगा नियरेस्ट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। 175 में भी हैव डिस्कस दैट पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निटिव केसेस। 176 में हम लोग देखा था प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। 177 में देखा था रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। 178 में हम लोगों ने देखा था पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में 178 में बात की गई थी। 179 में बात की गई थी पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी विटनेस को बुलाया सकता है तो वो विटनेस बुला सकता है। 179 के अंतर्गत धारा 180 में बताई गई जब विटनेस पुलिस के सामने बुलाया जाएगा तो पुलिस उसका एग्जामिनेशन करेगा, ओरल एग्जामिनेशन करेगा, चाहे तो वो रिटन में लिख भी सकता है। लेकिन 181 में कहा गया है कि उस स्टेटमेंट का यूज पुलिस जो है वो सिर्फ पुलिस क्या यूज कर सकती है। 182 में कहा गया है कि कोई भी इंड्यूसमेंट जो है विटनेस को नहीं दिया जाएगा सच्चाई बताने के लिए। तीसरा 183 में कहा गया है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और स्टेटमेंट की बात की, काफी बड़ा सेक्शन था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल। 184 में कहा गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप की बात की गई है कि जैसे किसी विक्टिम के साथ रेप होता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन तुरंत जो है 24 घंटे के भीतर कराया जाएगा।
185 में सर्च ऑफ द पुलिस ऑफिसर की बात की गई है। 186 में जो है वो बात की गई है कि व्हेन पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अदर टू इशू सर्च वारंट, किसी दूसरे पुलिस थाने में जाकर जो है वो सर्च वारंट इशू करके वो पर्टिकुलर पुलिस थाने के बारसादा अधिकारी को कह सकता है कि वो अपने एरिया में जो क्राइम कमिट हुआ वहाँ पर जाके आप सर्च और सीजर करें और वो वापस उसको सामान को वो पुराने जो जिस पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया उसके पास भेज देने के लिए बात की गई है। 187 में बात की गई है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैनॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, जहाँ पर 24 आवर्स के भीतर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है उसमें कौन सी प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी उसका हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पर 186 वाले सेक्शन में देखा था। 188 टॉक्स अबाउट द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर। सबऑर्डिनेट ऑफिसर कब अपने ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। 189 में देखा था रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट, यानी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं तो पुलिस ऑफिसर जो है उसको बॉन्ड पर छोड़ देगा। 190 में कहा गया था केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, अगर सफिशिएंट एविडेंस मिला हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को जो है तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 191 में कहा गया था कि कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू एक्कम्प्लिश पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के साथ जो है विटनेस और कंप्लेनेंट को जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। 192 में हम लोग बात की थी केस डायरी की, हर एक मामले में एक केस डायरी बनाई जाएगी जिसमें कि सभी बारीकों का उसमें उल्लेख किया जाएगा। 193 में बात की गई थी रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि अगर किसी केस का इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो जाता है तो कैसे रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। 194 और 5 और 6 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विच टॉक्स अबाउट द पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। 195 में पावर टू समन पर्सन एंड 196 में जो बात की गई थी इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। सो बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन 173 टू सेक्शन 196। आई होप कि ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव बीन क्लियरली watching all the 5 videos, they are now able to understand what is the full procedure of the investigation under the BNSS. Thank you very much.